चलिए, अभिषेक यादव क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्व करिए, तब तो कंफ्यूजन दूर होगा। अभिषेक यादव बोलिए। किसका? हाँ, 4 मान निकालना, 3 मान निकालना पड़ेगा, एक एक वैल्यू होगी। देखिए एक तो P अपान E अपान क्या निकालना पड़ेगा, 3D0। एक P अपान 3D0 माइनस 0.25। एक निकालना पड़ेगा FUB अपान FU। तो 3 वैल्यू निकालोगे, ठीक। और एक एक क्या है, एक है। इन तीनों वैल्यू में या तो इसकी या तो इसकी या तो इसकी या तो ये, इन तीनों में से जो कम होगा वही केवी की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। हाँ, हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। कहते हैं नहीं है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो ये भी हमको नहीं छोड़ेगा, वही बात है बस। तो निकालना तो पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। चलो, अच्छा देखिए, हम जो पढ़ाए हैं हमारे पास कोई बुक नहीं है अभी तक। मेरे पास ना एशियन की बुक आई है, ना ही सार्थक की बुक आई है हमारे पास, सही बताएं, रियल नई वाली। और हम आज व्हाट्सएप में करके कुछ लोग से बुक मंगवाए हैं, मतलब कि क्वेश्चन भेज दो तो हम क्वेश्चन करवा देते हैं। लेकिन अभी तक जितना मैंने स्टील रिवेट का पढ़ाया सब इंजीनियरिंग सर्विसेज की बुक से पढ़ाया था। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बुक हमारे पास है सारी, हर सब्जेक्ट की, उससे हम हिंदी में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाया। और अब आप उठाइए अपना बुक और देखिए कि उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अलग नहीं है कुछ। बात समझ रहे हैं। जो एशियन की बुक आप लोग ले रहे हो, एशियन की बुक में जो लिखा हुआ है कंटेंट बोल्टेड कनेक्शन ना, वो कंटेंट हमारे ही द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो राइटर का बस नाम वो लिखा हुआ है। वो चेंज हम ही अगले पिछले साल जो है हम ही चेंज करवाए हैं। यहीं पे मैनेजर वगैरह सब आए थे, ठीक है। तो हमने ही उसको चेंज करवाया है। अभी हमारे पास बुक उसकी आई नहीं है। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। 4.6 ग्रेड 4.6 ग्रेड के दो M20 वोल्ट का उपयोग करते हुए दो 16 mm की प्लेटों 16 mm की प्लेटों को जोड़ा जाता है। कंबाइंड शियरिंग एंड टीयरिंग करके है एक, है उसको मैं नहीं कराया हूं स्ट्रेंथ, क्योंकि वो आपके अगर देखें तो सिलेबस के हिसाब से नहीं है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया हूं। बुक में होगा, बट आप परेशानी की बात नहीं, जितना मैं करा हूं इतना करिए, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। यदि ज्वाइंट पहला लिखिए लैप हो और दूसरा 10 mm कवर के आवरण के साथ बट ज्वाइंट हो तो तो क्वेश्चन बस ऐसे ही नॉर्मली रहता है, कुछ बहुत ज्यादा दिया नहीं रहेगा, और वो हम अपने से निकालेंगे सब। देखिए 4.6 ग्रेड के ग्रेड दे रखा है, दो M20 वोल्ट। M20 का मतलब है कि 20 डायाग है, इसका क्या है, नॉमिनल डाया कितना है, 20 है, D=20 है। करते हुए दो 16 mm की प्लेटों को जोड़ा जाता है, 16 mm की जो है प्लेट होंगी उनको जोड़ा जाएगा। यदि ज्वाइंट लैप हो, एक बार लैप के लिए निकालेंगे, दूसरा 10 mm कवर के आवरण के साथ क्या करना है, बट ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वाला, अगर चाहो तो आप सबसे पहले तो हम कहेंगे कि लैब के लिए निकालिए, सबसे पहले लैब के लिए निकालिए। लेकिन लैब के लिए निकालने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कैसा ग्रेड है। ग्रेड क्या है हमारा, ग्रेड हमारा 4.6 है। तो जब ग्रेड 4.6 है तो इसका FUB क्या होगा,
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा यहां पर बोल्ट का, तो वो हो जाएगा 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, प्लेट के लिए नहीं दिया हुआ है तो एफ यू हम कितना मान लेंगे, माना माना एफ यू इक्वल टू 410, एफ यू आप मान लीजिए 410। तो जो चीजें नहीं दी होंगी ना उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। यम 20 वोल्ट दे रखा है, यम 20 वोल्ट का मतलब, यम 20 वोल्ट का मतलब डी इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर 20 mm। देखिए दो ही क्वेश्चन देखिए, लेकिन अगर ढंग से जानते हैं करना, क्वेश्चन सीख जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो यम 20 वोल्ट अगर लिखा है तो डाया कितना हो जाएगा 20 mm। ग्रास डाया कितना हो जाएगा बच्चे बताइए, ग्रास डाया आप होल कितना हो जाएगा बताइए, डाया आप होल होल कितना होगा बताइए, डी नॉट इक्वल टू डाया आप होल कितना होगा। मैं बताया था क्या आपको, कंडीशन कुछ बताया था, कंडीशन बताया था ना कि 16 से 24 होगा तो 2 mm एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, और 24 से अगर 30 होगा, ओ 24 से हाँ 30 होगा तो कितना ऐड करेंगे, वहां पर ऐड करेंगे हम लोग जो है 3 mm। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। 21.5 नहीं होगा सपना, कहां पर हैं, किस दुनिया में हैं आप, 21.5 नहीं होगा। ठीक है, किस दुनिया में है, कौन कह रहा है, बोल्ट का हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, कहां पर आप कर रहे हैं, 22 होगा। ठीक है, 22 नहीं जा रही क्या, क्यों बार बार हैंडरेज कर रहे हो आप लोग, हाँ क्यों हैंडरेज कर रहे हो, क्या परेशानी है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अभी तो शुरुआत है। हाँ जितेंद्र बोलिए। देखिए क्या है ना कि जैसे सुनिए, किसी हम बता दे रहे हैं, देखिए देखिए क्या है, जैसे किसी बोल्ट का यहाँ ग्रेड दिया हुआ है और उस ग्रेड से हम 400 निकाल ले रहे हैं, कैसे, क्योंकि हम बताए थे कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का उसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी वो दिया होगा, यदि दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अपने से आप ले लीजिए। उसी प्रकार से ये प्लेट के लिए है, ये फ्यू क्या है, ये प्लेट के लिए, प्लेट के लिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये प्लेट के लिए है 410। ठीक है, एफ ही 410 लिखा रहता है ना प्लेट में, अगर एफ ही 410 लिखा है तो मतलब 410 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एफ यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में नहीं लिखा था, लेकिन यहां पर 16 mm की जो प्लेट यूज करेंगे वो एफ ही 410 वाला ही यूज हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग के लिए यही प्लेट यूज किया था, तो यहां से आ जाएगा डाया आप जो होल होगा ये 22 mm हो जाएगा, 22 mm हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकालना है, और कुछ नहीं निकालना है। अब यहां पर आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल सियरिंग में देखिए लैप ज्वाइंट होगा, लैप ज्वाइंट कर रहे हैं, लैप ज्वाइंट में सियरिंग क्या होगा, सिंगल या फिर डबल बच्चे, सिंगल सियरिंग होगा। ठीक है, तो सिंगल सियरिंग के लिए हम लोग फार्मूला वो अप्लाई कर दीजिए फटाक से, सिंगल सियरिंग के लिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए फटाक से। ठीक है, तो सिंगल सियर, सिंगल सियर में बोल्ट की सामर्थ, बोल्ट की सामर्थ, अब देखिए यहां पर किसके लिए 20 mm डाया ऑफ बोल्ट है, 20 mm डाया ऑफ बोल्ट के लिए एएनबी क्या होगा, एरिया जो टेंसाइल स्ट्रेस एरिया है एएनबी, एएनबी है ना, ये क्या है टेंसाइल स्ट्रेस एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस एरिया। ठीक है, एएनबी ये कितना होगा 20 के लिए, 20 के लिए कितना होगा 245 होगा, बताइए mm स्क्वायर, 245 mm स्क्वायर होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या करना है, सिंगल सियर में स्ट्रेंथ बोल्ट की सामर्थ्य वी एस बी इक्वल टू ए एन बी एफ यू बी अपान √3 गामा एम बी। ध्यान रहे कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठेगा, किताब जब खोलोगे आप तो आप क्या कहोगे कि सर ये वाला सिस्टम आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप बहुत गंदे हैं, ये वाला नहीं आप कर रहे हैं, एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी, आप कहोगे सर ये नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली फार्मूला क्यों लगा दे रहे हो, ये मन में आपके क्वेश्चन उठता होगा बार बार, क्यों उठता है कि नहीं उठता है, बताइए उठता है या नहीं उठता है, फटाक से बोलिए। हाँ
उठता होगा जरूर। देखिए यहां पर जो था ये एएसबी क्या था, बोल्ट सैंक का नॉमिनल डाया है। थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं ना, क्वेश्चन करने का मतलब नहीं क्वेश्चन बार बार करो, वही समझना है। एएसबी क्या है, एएसबी क्या है, जो हमारा सैंक था, जो सैंक था उसका क्या था, ये डाया था। और ये एनएस क्या था, एनएस क्या था, एनएस आपका यहां पर जो है अगर देखें, एनएस था सीयर प्लेन की संख्या विदाउट थ्रेड, सीयर प्लेन की संख्या, प्लेन की संख्या विदाउट थ्रेड। क्या था बच्चे, विदाउट थ्रेड, मतलब बिना चूड़ी के वहां पर क्या हो रहा था, सीयरिंग हो जा रहा था। मैं वहीं पर पढ़ाते समय बताया था इस एन एन का मतलब क्या है कि सीयर प्लेन ये है, ये क्या है, सीयर प्लेन है, प्लेन है, सीयर प्लेन की संख्या, सीयर प्लेन की संख्या विथ थ्रेड है, ये विथ थ्रेड है। अब देखिए जरा यहां पर अंतर क्या है दोनों में, समझ लीजिए यहीं पर, क्योंकि ये मन में क्वेश्चन उठेगा और किताब में भी आपके जो है वो रहेगा। हम डायरेक्टली किसी भी चीज को शार्ट में लेके आते हैं, कोशिश ये हमारी होती है। आप किताब में जब देखोगे ना तो वहां पर एन एन की वैल्यू 1 रखा है, क्या रखा है, 1 भी रखा है। 1 क्यों रखा है, 1 इसलिए रखा है क्योंकि सीयर प्लेन की संख्या विदाउट विथ थ्रेड है। हम हमारा क्या सीयरिंग हो रहा है, सिंगल सीयरिंग हो रहा है, तो हम 1 का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो यहां पर हम 1 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। एनवी क्या है, हमारा टेंसाइल स्ट्रेस एरिया है 245, वो हम पुट ही कर रहे हैं, रख ही रहे हैं। और जो एनएस है सीयर प्लेन की संख्या विदाउट थ्रेड है, और विदाउट थ्रेड तो यहां है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यहां पर, जीरो। और जब ये भाई साहब जीरो तो ये भी भाई साहब जीरो। क्यों भाई, इसके साथ जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो, तो ये तो टोटल खत्म हो जाएगा। क्यों, और यहां पर 1 हो जाएगा तो एएनबीए न बचेगा यहां पर, बताइए एएनबीए न बचेगा। तो इसीलिए हम डायरेक्टली फार्मूला लिख दिए हैं ए एन बी एफ यू बी अपॉन √3 गामा एम बी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन यही अगर डबल सीयरिंग होती, जब डबल सीयरिंग होती तो इसमें 2 का गुणा हो जाता। लेकिन यहां पर सीयर प्लेन की संख्या विदाउट थ्रेड वाला हमेशा 0 रहेगा, यदि ये वाला रहेगा तो फिर ये वाला नहीं रहेगा। ये हम उस समय डेरिवेशन कराते समय भी जब फार्मूला लिखवा रहे थे वहां पर भी हम बताए थे, ठीक है, वहां पर भी बताए थे। हाँ ठीक है, वही देखिए विथ इन विद इन सैंक या फिर विथ थ्रेड है, थ्रेड में जो चूड़ियां बनी होती है ना, अभी ये चूड़ियों पर क्या हो रहा है, सीयरिंग हो जा रहा है। यहां पर चूड़ियां नहीं बनी रहती हैं, तो वहां पर तो ऐसा सीयरिंग हो ही नहीं रहा है ना कुछ, वो तो हमेशा चूड़ियां जो बनी है उसी पर सीयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम यही बस कंसीडर कर रहे हैं, इसको 0 मान ले रहे हैं, ठीक। आई बात समझ में, इसीलिए हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर रहे हैं। कुछ लोग के मन में ऐसा ख्यालात आते होंगे, लेकिन आप लोग पूछते नहीं, चुप्पे हैं आप लोग इसलिए हमको बताना पड़ता है। कल ही हम ये चीज देख रहे थे, कोई पूछा नहीं हमसे, हमने कहा चलो हम कल बताएंगे, ठीक है। हर एक चीज को जानते रहिए क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए अब हम यहां पर आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फार्मूला आप डायरेक्टली पुट करके अब यहां से क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए इजी तरीके से। अब यहां पर एएनबी क्या है हमारा 245, एफयूबी क्या है यहां पर आपका 400 है, और √3 गामा एमबी क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.25 पुट कर दीजिए, मानने की जरूरत नहीं है, सीधे पुट करिए, आंसर बता दीजिए कितना आया। ठीक, आंसर 45.26 आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए 45.26 किलो न्यूटन, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए। अब हम लोग यहां पर, ये तो पहला हो गया, इसमें ए नंबर सिंगल सीयर में बोल्ट की सामर्थ हो गई। दूसरा बियरिंग वाला निकाल लीजिए, दूसरा बियरिंग वाला निकालिए, बियरिंग वाला, ठीक है। बियरिंग में बोल्ट की सामर्थ, बियरिंग में बोल्ट की सामर्थ, में बोल्ट की सामर्थ, जो चीजें जो नहीं वैल्यू दी होती हैं उसको ध्यान करिए कि आप मान लें। जैसे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान सकते हैं आप जैसे एफयूबी या एफयू की वैल्यू मान सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं दिया है, और दिया है तो कोई बातें नहीं है, तो फिर मानने क्या हो सकता है। बियरिंग में बोल्ट की सामर्थ्य क्या होगा, बोल्ट की सामर्थ्य होगा वीपीबी इक्वल टू 2.5 केबी इंटू डी इंटू टी एफ यू अपान गामा एम बी, ठीक है, गामा एम बी।
अब यहां पर सबसे बड़ा टास्क ये आता है कि सर केबी की वैल्यू आखिर क्या रखें हम। तो बच्चे केबी की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, इसमें 3 वैल्यू निकालेंगे। एक नंबर 1 होगा, उसमें क्या होगा कि 4 वैल्यू हो जाएगी, और चारों में से जो सबसे कम होगा वही केबी की वैल्यू होगी। तो निकालिए केबी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो केबी इक्वल टू आप ई अपान, अच्छा अभी यहां ई भी डिसाइड करना, ई क्या होगा। ई के लिए हम तो कहेंगे कि आप ई के लिए डायरेक्टली पहले निकाल लीजिए ई ए, और पिचो निकाल लीजिए, नहीं तो हो जाएगी प्रॉब्लम। तो पिच निकालना है, अगर पिच कितना होगा, पिच इक्वल टू 2.5 टी, 2.5 इंटू डी का मान कितना है, यहां पर 20 है, 25 दूनी 50 mm हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर ई इक्वल टू, हम तो कहेंगे कि आप यहां पर क्या करिए, हाँ मशीन वाला ले लीजिए ना हो, तो 1.5 इंटू होल डायामीटर क्या होगा 22 हो गया, तो कितना आएगा 15 दूना 30, कितना आएगा 33 mm आएगा। बहुत अच्छे, क्या नाम है आपका भाई, बहुत अच्छे, शिवम द्विवेदी, बहुत बढ़िया। सपना को भी अब समझ में आने लगा है धीरे धीरे, हमको लगता है सोने लगती हैं तो भूल जाती हैं। चलिए मजाक करते हैं, थोड़ा सा हंसते रहा करिए पढ़ाई लिखाई समय। चलिए आगे देखिए, यहां पर आप क्या निकालना है, के बी इक्वल टू क्या निकालना है, ई अपान 3D नॉट, ई की वैल्यू क्या होगी यहां पर 33 आएगा, 3 इंटू डी नॉट की वैल्यू क्या होगी, डाया आप होल है, डाया आप होल की वैल्यू क्या होगी 22 होगा। तो 33 22 66 66 33 बटा 66 0.5 आएगा। उसके बाद फिर एक केबी की वैल्यू दूसरी निकालिए, दूसरी क्या होगी पी अपान 3D नॉट, और P की वैल्यू क्या होगी 50 mm अपान 3 इंटू 22, 50 बटा 22 66, इसकी भी वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, नहीं अभी इसमें कुछ और करना, एक मिनट फार्मूले में थोड़ा सा प्रॉब्लम, -0.025 होगा इसी में, इसमें ही एक ऐड करिए -0.5025, नहीं तो गलत हो जाएगा, -0.25 इक्वल टू, यहां पर भी -0.025 करिए, -0.025 इक्वल टू 0.5। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू और यहां पर निकल के आती है, केबी इक्वल टू एफ यू बी अपान एफ यू, और ये क्या होगा 400 अपान 410, 400 अपान 410, और ये कितना निकल के आएगा 0.97 आएगा, क्या 0.97 निकल के आएगा। उसके बाद एक चौथी वैल्यू जो होती है केबी की, चौथी वैल्यू जो केबी की होती है वो 1 होता है, और केबी इक्वल टू क्या होगा 1। इन चारों में जो वैल्यू सबसे कम होगी वही वैल्यू हम लोग लेंगे, इसलिए केबी इक्वल टू, इसलिए का सिंबल समझ रहे हैं ना, ये इसलिए का सिंबल है, इसलिए कंसीडर द केबी वैल्यू इज 0.5। ठीक है, अब फार्मूला में पुट कर दो इसको, फार्मूला में पुट करो, फार्मूला कौन सा है, फार्मूला कौन सा है हमारा वीपीबी, फटाफट निकालते रहिए। वीपीबी इक्वल टू क्या होगा, वीपीबी इक्वल टू क्या होगा, वीपीबी इक्वल टू क्या होगा, वीपीबी इक्वल टू क्या होगा 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी एफ यू अपान गामा एम बी। 2.5 के बी की वैल्यू 0.5, डी की वैल्यू 20, टी की वैल्यू कितना होगा क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में टी की वैल्यू दे रखा होगा, क्वेश्चन में जरा चला जाए, क्वेश्चन में देखिए टी की वैल्यू 16 mm दे रखा है, थिकनेस ऑफ प्लेट 16 mm दे रखा है, तो 16 mm इसमें पुट कर दिया जाए फटाक से, 16 mm पुट कर दिया जाए, 16 पुट करिए इंटू एफ यू का मान क्या होगा 410, गामा एम बी 1.25, गामा एम बी 1.25, और इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए इसकी वैल्यू कितनी आई, वीपीबी कितना आया, वीपीबी की वैल्यू बताइए 131.2 किलो न्यूटन, 131.2 किलो न्यूटन, बहुत बढ़िया, 2 किलो न्यूटन, बहुत बढ़िया बच्चे। इन दोनों में जो वैल्यू कम होगी वही इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। इन वैल्यू में लिखिए चूंकि का सिंबल कैसा होता है, ऐसा सिंबल होता है, चूंकि वीएसबी और वीपीबी में जो भी न्यूनतम है ऐसा लिख दिया करिए तभी नंबर पाएंगे, न्यूनतम है या न्यूनतम हो, इसलिए वीएसबी इक्वल टू 45.26 किलो न्यूटन इसकी आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंथ आप क्या हो जाएगा
ज्वाइंट हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ करना था नहीं, इसमें फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, लैप ज्वाइंट। ठीक है, चलिए अब आगे यहां पर देखते हैं दूसरा पार्ट, पार्ट सेकंड, कवर प्लेट लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि सिंगल कवर प्लेट लगाइए या डबल कवर प्लेट लगाइए, लेकिन हमेशा याद करिए जब भी कवर प्लेट लगाएंगे सिंगल कवर प्लेट लगाएंगे। देखिए अभी तक क्या कर रहे थे आप, अभी तक जो डिजाइनिंग कर रहे थे वो डिजाइनिंग कैसा कर रहे थे, वो डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से कर रहे थे, ये प्लेट था, इसके ऊपर दूसरा प्लेट था, और यहां पर प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी थी, इसकी थिकनेस 16 mm थी, इसकी थिकनेस 16 mm थी, और यहां पर जो डाया आप बोल्ट लगाए थे, यहां पर जो डाया आप बोल्ट लगाए थे, ये डाया आप बोल्ट है ना, ये इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, ये इस तरह से बोल्ट हो गया, ये नट बोल्ट लगा दिए और इसे थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो इसका डाया कितना है, यहां पर 20 mm का डाया है, 20 mm डाया है। ठीक है, तो यहां पर लैप ज्वाइंट हो रहा था, सिंगल सीयरिंग हो रही थी। कवर प्लेट इसमें नहीं लगा है, कवर प्लेट अब लगेगा किसमें, इसमें वाले में लगेगा। तो कवर प्लेट जब लगाओगे तो कुछ इस प्रकार से लगाओगे, सब कुछ वही रहेगा, ये 16 mm इसमें भी रहेगा, दो प्लेटें हो जाएंगी 16 mm थिकनेस की। यहां पर क्या है हमारा, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1, 16 mm इसकी भी थिकनेस हो जाएगी, 16 mm इसकी भी थिकनेस हो जाएगी, और 16 mm इसकी भी थिकनेस हो जाएगी। सेम क्वेश्चन वही है, बस कवर प्लेट लगाना है। अब सिंगल कवर प्लेट लगाने से काम तो चलेगा नहीं, इसलिए हम डबल कवर प्लेट लगा देंगे। तो आप डबल लगा दीजिए, सिंगल से नहीं काम चलने वाला। अच्छा, डबल लगाएंगे तो यहां पर बोल्टिंग करना पड़ेगा, इस तरह से बोल्ट कर दीजिए, यहां पर बोल्ट लगा दीजिए, ऐसे बोल्ट लगा दीजिए फटाक से तुरंत। ठीक है, अब बताइए यहां पर सीयरिंग कितनी होगी बच्चे, यहां पर डबल सीयरिंग होगी, ध्यान करिए, सीयरिंग कितना होगा, हमसे सही बन नहीं रहा है ये। ठीक है, हाँ, अब यहां पर क्या करिए, देखिए दो सीयरिंग हो रहा है, एक सीयरिंग यहां पर, एक सीयरिंग यहां पर, एक सीयरिंग यहां पर, एक सीयरिंग यहां पर। तो ये वाले तो भाई एक ही पार्ट में कैलकुलेशन हमेशा करते हैं ना, दूसरे पार्ट में थोड़ी ना करते हैं। कोई एक ही पार्ट फेल करेगा कि दोनों एक साथ फेल करेगा, बताइए। जब लोड यहां पर पी लगेगा, इधर लोड पी लगेगा, तो दोनों एक साथ क्या फेल करेगा, नहीं, कोई एक ही पार्ट पहले फेल करेगा, चाहे ये करे भाई साहब, चाहे ये भाई साहब करें, कोई एक ही फेल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर देखिए दूसरा वाला अगर हम पार्ट देखें, दूसरे वाले पार्ट में देखें 10 mm कवर प्लेट लगाया गया है, 10 mm कवर प्लेट लगाया गया है, प्लेट लगाया गया है, 10 mm कवर प्लेट है, इसकी थिकनेस कितनी है, ये जो कवर प्लेट लगाया गया है 10 mm का है। तो ऐसा मत करना 10 mm कवर प्लेट लगा है तो 5-5 का लगा दो, ये चालाकी मत करना आप। ठीक है, 10 ऊपर लगेगा तो 10 नीचे भी लगेगा। क्लियर, समझ में आई बात? ये चालाकी अगर किए तो फिर समझ लो कि प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक, हाँ, चलिए अब यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए, चलिए तो यहां पर लिख लीजिए, अच्छा जो नोट्स हमारा होगा ना, नोट्स में क्या है, हम सिंगल सीयरिंग करके निकाल दिए हैं। वो क्यों, क्योंकि वहां पर एक ही कवर प्लेट यूज कर रहे हैं। यदि आप एक कवर प्लेट यूज करते हैं तो केवल सिंगल सीयरिंग होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सिंगल कवर प्लेट लगाना है कि डबल कवर प्लेट लगाना है, वो आप पर डिपेंड करेगा आप क्या लगा रहे हो। आप जो लगाओगे उसी हिसाब से डिजाइनिंग होगी और नंबर आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं नंबर नहीं मिलेगा। मेन डिजाइनिंग होती, मेन स्ट्रेंथ निकालना। तो आप यहां पर वहां पे लिखोगे ना कि डबल सीयरिंग हो रहा है, सिंगल सीयरिंग हो रहा है, तो यहां पर आप लिख दीजिए कि हम डबल कवर प्लेट यूज कर रहे हैं। लिखिए डबल कवर प्लेट यूज कर रहे हैं, डबल कवर प्लेट यूज कर रहे हैं। यूज करने पर या उपयोग करने पर तो यहां पर क्या होगा, डबल सीयरिंग हो जाएगा। तो डबल सीयरिंग होगा। तो डबल सीयरिंग जब होगा तो इसका मतलब है कि हम यहां पर जो सीयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे वो डबल के लिए निकालेंगे। तो लिख लीजिए कि डबल सीयर में बोल्ट सामर्थ एक बार क्या होगा, यहां से सीयरिंग होगा, कट के निकलेगा, एक बार यहां से डबल सीयरिंग होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा फार्मूला, VPB इक्वल टू
नहीं, वीएसबी होगा यहाँ पर, सियरिंग है ना, वीएसबी इज वीएसबी इक्वल टू ए एन बी 2 × a n b हो जाएगा, ठीक है। एफ यू बी अपान √3 गामा एम बी, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि डबल सियरिंग हो रहा है, ठीक है। इसको निकाल कर बता दीजिए फटाक से आप लोग, तो इसको निकाल कर बता दीजिए। 2 × a n b कितना है, 245, बाकी सब कुछ ऊपर वाला ही, बाकी सब कुछ ऊपर वाला ही, 400 √3 × 1.25, तो 45 दूनी क्या हो जाएगा, 90। कितना आएगा आंसर? आंसर बताओ, क्या कर रहे हो आप सभी लोग? और बहुत कम लोग आजकल लाइव आ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर के पीछे पड़ गए क्या? 25 फरवरी चलेगा, परेशान मत हो, डरने की बात नहीं, जब हम हैं तो फिर किस बात का डर आपको, परेशान बेवजह हो। अभी 25 फरवरी शुरू कर देंगे पढ़ाना, तब तक पढ़ो ये 19.46 19.46 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आ जाइए बियरिंग में निकालिए, ये तो हो गया सियरिंग में, तो डबल सियरिंग यहां पर होगी, ठीक है, ए नंबर। बी नंबर पे बात करते हैं, बी नंबर पे बात करते हैं। 131 ही आएगा, वही आएगा क्या, सेम वही सेम आएगा क्या? हाँ वही सेम ही आ जाएगा, तो लिख लिए, फिर भी कोई बात नहीं। बियरिंग में बोल्ट की सामर्थ्य, बियरिंग में बोल्ट की सामर्थ्य, फॉर्मेलिटी तो अदा करना पड़ेगा, सामर्थ्य बीपीबी 2.5 kb dt इंटू FU अपान गामा MB। कुछ लोगों का गलत होगा क्वेश्चन, हमें पता है, देखिएगा अभी गलत होगा, कैसे गलत होगा आप बता रहे हैं। 131 आएगा, क्या आएगा? चलिए, तो केबी की वैल्यू क्या निकाला जाए? नहीं निकाला जाए, कहेंगे सर क्यों नहीं निकाला जाए, ऊपर निकाल चुके हैं, तो ऑलरेडी क्या है, केबी की वैल्यू आपने निकाल रखा है, तो केबी इक्वल टू क्या निकाल रखा है, केबी इक्वल टू 0.5 आप निकाल रखे हैं पहले से, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि सर डी कितना लेंगे, तो डी आपको पता है कि जो दिया हुआ है वही लेंगे, ठीक है, चलिए वो ले लेंगे। टी का वैल्यू कितना लेंगे यहां पर, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। देखिए मैं आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, ठीक है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, देखिए घबराने की नहीं, बात का मतलब यहां पर क्या है कि ये वाला जो हमारा है ना, ये वाला प्लेट है, इसका कितना है, 16 mm थिकनेस है। मैं क्या बताया था कि T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना होगा, 10-10-20 mm। बताइए होगा या नहीं होगा? T1 प्लस T2, कवर प्लेट 1 कवर प्लेट 2 इक्वल टू कितना होगा, 20 mm। मेन प्लेट कितना होगा बच्चे, मेन प्लेट 16 mm। दोनों में से कौन पतला, दोनों में से कौन पतला, टी वाला, मेन वाला 16 mm। जो पतला वही पुट करेंगे, क्योंकि वही पहले फेल करेगा, भाई जो पतला है वही पहले फेल करेगा, मोटा वाला कभी फेल करेगा, मोटा है तगड़ा है, तो पतला वाला पहले फेल करेगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर 16। हमेशा दोनों को ऐड करेंगे, तो यहां पर हम थिकनेस क्या लेंगे, टी की वैल्यू क्या लेंगे, 16 लेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 16 लेंगे। 2.5 केबी की वैल्यू 0.5, डी की वैल्यू यहां पर क्या पुट करेंगे, डी की वैल्यू कितना होगा भाई, 20, हाँ 20, चलिए 20 इंटू टी की वैल्यू कितना होगा, देखिए माइंड सेट नहीं हो रहा, 16, ठीक है। और एफ यू कितना यहां पर 410 अपान 1.25। अब आंसर बता दीजिए, 131.2, बहुत बढ़िया, 131.2 किलो न्यूटन, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अब यहां पर लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए कि दोनों में जो है, लिख दीजिए कि वीएसबी और वीपीबी में हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, परेशान मत होइए, आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन पूछते हैं। न्यूनतम क्या होगा, और 19.46 किलो न्यूटन, यह इसकी सामर्थ्य हो जाएगी, ठीक है। हम आ रहे हैं, हंड्रेज किए हैं कुछ लोग, कल पर्दा लगवा लें क्या, मंगवाएं जाके,
दोपहर में उठा लाएं एक पर्दा, ड्रिल मशीन लगा ही देते हैं। बहुत धूप आ रही है ना, अब गर्मी आ गया तो धूप आएगी ही। सूर्य भगवान इधर आ गए हैं। क्यों हैंड रेज किया था, फिर से करो, दिखाई नहीं दे रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे ऊपर से कोई जहाज लेके चला गया, 20 कहां से आया? क्या बताएं ना विनय, 20 कहां से आया? 20 का मतलब है, ये डी का मतलब है डाया आप बोल्ट, ठीक है, और डाया आप बोल्ट दिया हुआ है M20, तो वहां से ले लिए, ठीक है। अभी डाउट? हाँ हाँ, सभी क्वेश्चन में 1.25। हाँ, कुछ हुआ तो नहीं? क्या होगा, चलिए फटाक से क्वेश्चन दूसरा लिखिए। क्वेश्चन एक और करना है, क्योंकि अलग अलग तरीके क्वेश्चन करके थोड़ा सा अपने आप को एकदम रवा कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाक से एक और क्वेश्चन करिए। इंजीनियर शिवम द्विवेदी, बोलिए फटाक से, अभी इंजीनियर बने नहीं, लगा दिए। चलिए बोलिए। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है बच्ची, वो कांस्टेंट होता, किसी में नहीं रहेगा, समझ रहे हैं? चलिए, सर ए एन बी की वैल्यू कैसे आया? टेबल से आया। टेबल वो याद करो, फ्रॉम टेबल, टेबल याद करो, मैं बोला था याद करो, जब तीसरी क्लास है, कल नहीं परसों वाली क्लास को याद करो, वहां टेबल बनवाया भी था, ऐसे टेबल बनवाया था अच्छा खासा, और वो याद कर लो कि 16 के लिए कितना होगा 157, 20 के लिए कितना होगा 245, 22 के लिए कितना होगा 300, कितना ऐसे होता है ना। तो ऐसे एक्स्ट्रा हम दो तीन का ज्यादा याद है, 16 22, 16 20 बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। तो वो टेबल से याद करना। हाँ चलिए, अब आगे देखते, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, ये आपके बुक से क्वेश्चन है आई थिंक। दिए गए चित्र में, चित्र में लैप ज्वाइंट के लिए, लैप ज्वाइंट के लिए कोई कहता है कि ब्रिजेश सर न्यूमेरिकल नहीं करवाते हैं। अरे जब एग्जाम में आएगा तो वही ना न्यूमेरिकल ब्रिजेश सर करवाएंगे, कि फालतू का लेके बस यहाँ भौकाल मचाए रहेंगे। दिए गए चित्र में लैप ज्वाइंट की सामर्थ्य ज्ञात करें, सामर्थ्य, सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात करें, दक्षता बताओ, दक्षता बताओ। लेकिन दक्षता वाला अभी तो मिटा ही लीजिए ना, दक्षता वाला के कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए दक्षता मत करो, हमें वो कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर ये बताएंगे, ठीक है। हर एक चीज का है एक एक स्टेप बाई चलते हैं। तो सामर्थ्य बताओ, अब उसको बताने के बाद फिर दक्षता वाला एक दो क्वेश्चन कल, तब कल खत्म होगा, या इतना जल्दी हलवा नहीं है, खत्म कर देंगे, ठीक है। दो चार छह 10 क्वेश्चन करो पहले। सामर्थ्य बताओ, बोल्ट का व्यास, बोल्ट का व्यास 16 mm व ग्रेड, ग्रेड 4.6 है, है। दो प्लेटों, दो प्लेटों को जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, जिनकी मोटाई, जिनकी मोटाई 10 mm है एवं 16 mm है, ठीक। मान लो, मान लो स्टील का ग्रेड, का ग्रेड Fe 410 है।
तो बताना क्या है, बताना है आपको सामर्थ्य। क्या बताना है बच्चे? सामर्थ्य। क्या नहीं याद हो रहा है? सब कुछ याद होगा जब कलम चलेगा। ऐसे किताब लेके इतिहास और रामायण पढ़ने जैसा नहीं याद होगा। ये इंजीनियरिंग है, हलवा नहीं। इसको लिख कर याद करना पड़ता है बार बार। 10 बार लिखो वही चीज न याद हो जाए तो बताइएगा। 10 बार लिखो, 5 बार देख कर लिखो, 5 बार बिना देखे लिखो, वही चीज बार बार हर 5-5 मिनट पे याद हो जाएगा, गारंटी ले रहा हूं मैं। चलिए, ग्रेड एफई 410, ठीक है। अब यहां पर देखिए दिए गए चित्र में लैप ज्वाइंट, तो लैप ज्वाइंट यहां पर बना दीजिए बच्चे, लैप ज्वाइंट बना दीजिए इस तरह से फटाक से, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 प्लेट हो गया। और कह रहा है सामर्थ्य बताना है, बोल्ट यहां पर लगाया गया है, तो बोल्ट यहां पर उपयोग कर दिया गया है, तो ये बोल्ट अच्छा खासा बना लीजिएगा, हमसे नहीं बन पा रहा है तो। ड्राइंग बड़ी कमजोर है हमारी, क्या बताएं, ठीक है। चलिए, क्लियर, वही ये बोल्ट हो गया। तो यहां पर बोल्ट का उपयोग किया गया है, ठीक है। और ये 16 mm डाया है, इसका कितना 16 mm डाया है। ग्रेड 4.6 जोड़ा गया है। 2 प्लेटें हैं, ध्यान रखिएगा। इस प्लेट की थिकनेस 10 mm, इस प्लेट की थिकनेस 16 mm, ठीक है। 2 प्लेट है, दोनों की थिकनेस अलग अलग है। इसका मतलब T1 यहां पर है, T2 यहां पर है, ठीक है। कैलकुलेशन में इस सब चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो जल्दीबाजी में सब चौपट, इतना समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली निकाल दें यहां पर। तो गिवन क्या क्या है यहां पर, गिवन क्या क्या है तुरंत निकाल लीजिए। देखिए गिवन है क्या, हमारा जो है ग्रेड ग्रेड 4.6 के लिए क्या होगा, बोल्ट का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, FUB कितना होगा, 400 हो जाएगा न्यूटन पर mm²। वाइस नहीं आ रहा है क्या? सही तो है, ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद यहां पर कह रहा है Fe 410, स्टील क्या है, स्टील Fe 410 के लिए क्या होगा, Fu इक्वल टू प्लेट का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यहां पर क्या होगा, ये होगा 410 न्यूटन पर mm², ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो बोल्ट का डाया दे रखा है D इक्वल टू दे रखा है 16 mm, तो डाया आप होल कितना हो जाएगा, डाया आप होल कितना हो जाएगा बच्चे, कितने लोग तो निकाल ही चुके होंगे। D नॉट इक्वल टू 16 तो 18 mm हो जाएगा, 18 mm हो जाएगा। उसके बाद फिर और क्या जरूरत हमें पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी ई की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, पिच की जरूरत पड़ेगी, ई की जरूरत पड़ेगी, पिच की जरूरत पड़ेगी। ई इक्वल टू निकालिए 1.5 इंटू 18 कितना आएगा, और पिच निकाल लीजिए 2.5 इंटू 16 कितना आएगा, बताइए। अभिषेक यादव बोलिए। 27 2.5 इंटू 16 40, और ये पिच हो गया 40 mm, ई हो गया 27 mm, और एक क्या निकालना पड़ेगा, फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल से आप निकाल लीजिए ए एन बी। ए एन बी इक्वल टू क्या होगा इसके लिए 157, 16 mm के लिए 16 mm डाया के लिए 157 होगा mm²। आप टेबल खोल के देख लीजिए, जो जो जरूरत पड़ेगा। अभिषेक बोलो, आवाजें नहीं यार, चैट में लिख दो क्या डाउट है, ठीक है। ई इक्वल टू 33 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हो क्या है 1.5 इंटू 18 है, 20 नहीं है। हाँ अभिषेक बोलो भाई। वो थिकनेस है, प्लेट की थिकनेस दी हुई है, इसमें 10 लेंगे ना, जो पतला प्लेट है, देखो जो पतला होगा उस वही फेल पहले करेगा, समझ रहे हैं। तो यहां पर 10 लेंगे, 16 नहीं लेंगे। ये डी डाया ऑफ बोल्ट है, वो 16 बोल्ट भी दिया गया, एक प्लेट की भी थिकनेस दे रखी है, ठीक। छोटी छोटी बातें, हाँ टेबल तो याद करना होगा, याद कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट से अपना काम करिए, जितना बताऊं उतने काम करिए, बस फालतू चीजों पे ध्यान नहीं। चलिए
अब यहां पर क्या होगा, सिंगल शियर होगा, तो लिखिए सिंगल शियर में बोल्ट की सामर्थ्य, बोल्ट की सामर्थ्य क्या हो जाएगा, वी एस बी इक्वल टू क्या होगा, ए एन बी इंटू एफ यू बी अपान √3 इंटू 1.25। अरे वही 1.25 डायरेक्ट मत लिखिए, नहीं तो आप फिर बवाल काट दोगे। यहां पर लिखिए गामा एम बी, ठीक है। ए एन बी क्या होगा बच्चे, 200, 245 से तो याद आता है 157 होगा। एफ यू बी क्या होगा यहां पर 400 √3 इंटू 1.25। आंसर बता दीजिए फटाक से, आंसर बताइए। शेयरिंग स्ट्रेंथ 29.6। अच्छा कितने लोग आ नहीं रहे हैं, काहे 29 पॉइंट, लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं तो बहुत लोग। दूसरा, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होगा, वीपीबी, वीपीबी क्या होगा 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपान गामा एम बी, ठीक है। तो यहां पर के बी की वैल्यू फटाक से निकालिए जरा, के बी की वैल्यू हमें बता दीजिए, के बी इक्वल टू ई अपान 3d0, ई की वैल्यू 27, 3 की वैल्यू ये 18, आंसर बता दीजिए। एक के बी की वैल्यू आएगा पी अपान 3d0 माइनस 0.25, पी की वैल्यू क्या आएगा 40 अपान 3d0 की वैल्यू 18 माइनस 0.25, आंसर बता दीजिएगा। के बी की वैल्यू आएगी एफ यू बी अपान एफ यू 400 अपान 410 0.97, आंसर बता दीजिएगा। आ गया। उसके बाद एक के बी की वैल्यू आएगी 1, आंसर ऊपर से बताइए। 0.4, एक पे 0.5 आएगा क्या, 27 18 त्रिक 54, 27 दूनी 54, 18 त्रिक 54, ठीक है 0.5 आएगा ये। और ये वाला ये आएगा 40 18 त्रिक 54, 40 18 त्रिक 54 माइनस 0.025, आंसर आंसर गेट द आंसर 0.49, तो वही होगा लग रहा है 0.49, 0.49 कर लीजिए, तो 0.49 आएगा, ठीक है वही जो 0.495। चलिए तो के बी इक्वल टू क्या लेंगे यहां पर, इसलिए कंसीडर द के बीच 0.49, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर जो है फार्मूला पुट कर दीजिए, वी 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 पी बी इक्वल टू 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपान गामा एम बी। बार बार इसको लिखेंगे तो याद हो जाएगा। 2.5 इंटू के बी 0.49 इंटू डी की वैल्यू 16 इंटू टी की वैल्यू मेन यहां पर आ गया। थिकनेस यहां पर एक प्लेट की मोटाई है 10 mm और दूसरे प्लेट की मोटाई है T2 इक्वल टू 16 mm। दोनों में से कम कौन, T1 कम, तो यहां पर वैल्यू क्या पुट करेंगे 10। आई बात समझ में, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होना चाहिए, यहां पर 10 हो जाएगा। इंटू एफ यू की वैल्यू क्या होगी, एफ यू की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 410 अपान 1.25। ट्रिक यही है कि वैल्यू कौन सी पुट किया जाए। अब यहां पर कुछ लोग यही कंफ्यूजन कर देते हैं कि 10 पुट करें कि 16 करें, तो हमेशा कम वाली वैल्यू पुट करना है, ठीक है। और यहां पर ये 0.49 निकालकर ही पुट करना है। आंसर बता दीजिए कितना होगा, आंसर बता दीजिए। वीपीबी इक्वल टू कितना आएगा, सिक्सटी 64.28, 162 आएगा। क्या चीज 162 आएगा भाई, क्या चीज दिव्यांशी क्या निकाली हो 162, 60.228, 64.28 किलो न्यूटन। दोनों में कम कौन सा है,
दोनों में कम कौन सा है? ये कितना आया था ऊपर वाला? 29। दोनों में कम पहला वाला है। तो अब कुछ लोग ये अपना दिमाग लगाएंगे, अपना हमें पता है। तो लिखिए कि ज्वाइंट की सामर्थ्य या स्ट्रेंथ सामर्थ्य कितना होगा? 29.00 किलो न्यूटन। कुछ लोग अभी दिमाग लगाएंगे सर हर बार तो शियरिंग कम होता है तो वही ले लीजिए। ऐसी गलती मत करिएगा, दोनों निकालना पड़ेगा तभी नंबर पाओगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह के क्वेश्चन रवा हो गए। कल थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ठीक है, उसको भी करा देते हैं, फिर कल समापन हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद कल ज्वाइंट उसी में इफिशियंसी भी आ जाएगी, तो कल ये करवा देंगे। ठीक, हाँ 1 मिनट। कुछ लोग नए आए हैं क्या? अभी घंटी बजा रहे हैं। अभिषेक बोलिए। इसमें हाँ 40 बच्चा है। 50 नहीं लोगे, 40 लोगे। हाँ फिर लो, क्यों नहीं लेंगे? पी है ना, पिच क्या होता है? अरे भाई पिच क्या होता है? पी इक्वल टू 2.5 डी। 2.5 डाई आप क्या है? नॉमिनल डाई आप बोल्ट। नॉमिनल डाई आप बोल्ट कितना है? 16। तो 25 16 ही हम कितना होगा भाई? 16 पंचे 80 का जीरो, 16 दूना 32। तो जोड़ दो कितना आएगा? चलिए सर 400 होगा। चलो 82 40 400 आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और कहीं? चलिए लिख लीजिए फटाक से। और कौन? हाँ अंशु शुक्ला हैंड रेज करिए। आप हैंड रेज करी थी, चली गई क्या? हाँ बोलिए, कहां पर कंफ्यूजन है? 1.25। ये आई एस कहा? ये 2.5। 2.5 तो ये दिया हुआ है ना फार्मूला में, कोड है ये। कोड में ये फार्मूला दे रखा है 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी अपान एफ यू अपान गामा एम बी। ये परसों ही जब पढ़ाए थे तभी हमने बता दिया था। ये फार्मूला याद कर लीजिए आप बियरिंग निकालने का। ठीक है, चलिए। और किसी का कंफ्यूजन? मनोज शायद हैंडरेज किया था, मनोज हैंडरेज करो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ बताइए, बोलिए। बोलिए, हाँ बताइए। देखिए क्या है ना, सुनो 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 सुनो, जो बात कर रहे हो, हम यहां पर जो बोल्ट ये पढ़ रहे हैं, ये रिवेट सॉरी ये जो मान लीजिए बोल्ट पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पर हम तीनों निकाल रहे थे। तीन निकाल रहे थे, जो जिसमें वो फेल, जिसकी वैल्यू पहले कम, जिसकी वैल्यू कम होगी उसी में पहले फेल करेगा। बात समझ रहे हो? जैसे जैसे एक एग्जाम्पल लो, पहले एग्जाम्पल क्या लो कि हम हैं, हमारे ऊपर आप 50 किलो का वजन रखते हो, तो हम क्या करते हैं, लोड को बियर करते हैं। जैसे 52 किलो रखोगे हम फेल कर जाएंगे। हमारे साथ कोई और खड़ा होगा, उसके ऊपर 60 किलो का वेट रखोगे तो वो 60 किलो सहन कर लेगा, लेकिन 62 रखोगे तो वो फेल कर जाएगा। इसका मतलब हमारे पर 50 रखोगे, उसके पर 60 रखोगे, इसका मतलब हम फेल, कौन सबसे पहले फेल कर रहा है? हम कर रहे हैं, क्योंकि हम 50 किलो फेल कर जा रहे हैं ना। तो जो जिस पर लोडिंग क्या होगा, कम आएगा,
जिस पर लोडिंग जिस पर कम आएगा वो पहले फेल करेगा उसमें। तो यहां पर दो तरीके की हमारी फेल्योर है, एक तो हम बियरिंग हमारा क्या सीयर बोल्ट में सीयरिंग हो जा रहा है, और बोल्ट में जब बियरिंग होता है तो बोल्टे नहीं फेल करता है, मैं बताया हूं प्लेटवे फट जाके निकल जाता है, यही बताया था ना परसों, कल वाली क्लास में शायद बताया था ना कि जब वो बार बार ठोकर लगेगा तो प्लेट क्या होगा, ऐसे किनारे से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक फेल्योर हो सकता है सबसे पहले, और जो फेल्योर होगा वो फेल्योर मतलब कि जो लोडिंग आ रही है वो लोडिंग जो आएगी ना वो जिसकी वैल्यू कम होगी उसी पे पहले फेल करेगा, अधिक वाले पे तो जब और अधिक लोड लगाओगे तब ना फेल करेगा, लेकिन लगेगा कहां से, जब पहले फेल कर जाएगा। आई बात समझ में? हाँ चलिए। ठीक, अब आइए पी की वैल्यू कैसे निकालें। पी की वैल्यू भैया पिच है, आपको पता है मैं स्पेसिफिकेशन में पिच लिखवाया हूं, 2.5 डी, अभी मैं बताया भी, डी क्या है, डाया आप नॉमिनल डाया बोल्ट, 2.5 इंटू 16, तो ये 400 आएगा, मतलब यहां पर 40 हो जाएगा ना। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ चलिए आइए सीएमएडी की क्लास लेते हैं 5:10 पे, 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय। 5:10 पे आइए, 5:10 पे फटाक से।